केला हुआ, चाहे सहजन हुआ या पपीता, हर कोई इसकी खेती कर रहा है और इससे कमाई कर रहा है। लेकिन इसके वैल्यू एडिशन क्या हो सकते हैं? जो चीज़ों को हम कचरा समझ के फेंक देते हैं कि फल तो आ गया, अब क्या होगा, फेंक देना है। कुछ लोग खेत में डाल देते हैं, ऑर्गेनिक खाद के तौर पे काम होता है। लेकिन नहीं, कहा जाता है इस नेचर में वो हर चीज़ कीमती है, बेस कीमती है। बस आपको तरीका होना चाहिए कि उसको कैसे पैसे के रूप में चेंज कर सकें। इन दिनों बिहार में केला के रेशे जो होते हैं, उस रेशे से कपड़े और तमाम चीज़ें बनाए जा रहे हैं, और भी कुछ बनाए जा रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेके कई तरह के जो हमारी खेती होती है उसका वैल्यू एडिशन को लेके हमारे साथ ब्रजेश हैं। ब्रजेश भाई की कहानी आपने किसान तक पे देखी होगी, लेकिन आज ब्रजेश भाई से हम कुछ खास जानेंगे और कुछ 2-3 खेती के बारे में बताएंगे कि जिससे आप कुछ अलग तरह के वैल्यू एडिशन बना सकते हैं। तो ब्रजेश भाई क्या क्या बताने वाले हैं हमारे आज किसान भाइयों को? नमस्कार सभी किसान भाइयों को, जय जवान जय किसान। हमारा नाम ब्रजेश हुआ। जैसे पिछली बार सर से बात हुई थी, हम इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि बिहार में आदमी गेहूं चावल से आगे कैसे बढ़े और पारंपरिक कृषि से आगे कैसे बढ़े। हम जब यहाँ बिहार पे आए, हमें बहुत अच्छा पता चला कि बिहार में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू हुआ है बाय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, बहुत प्रोग्रेसिव काम कर रही है। गवर्नमेंट ने एक बैठने की जगह बना दी जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग बैठना शुरू किए, वैल्यू एडिशन पे बात करना शुरू किए। यहाँ पे केला इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले बिहार से निकलता था। फिर एक बीमारी आई जिसका पूरे विश्व में आई, पनामा बेल्ट। पनामा बेल्ट का आज शिकार पूरे बिहार का सारा केला किसान है। तो हम लोग उसके इलाज पे काम करते हैं। बीच में आपका आंधी तूफान आया, केले का पेड़ गिर गया, उसका क्या करें? तो कच्चे केले को हम सुखा देते हैं। सुखाने पे हम लोगों ने एक R&D की हुई है, जिससे हम चीज़ें सुखा देते हैं और वो अगले 1 साल तक ख़राब नहीं होता। केले का छिलका सुखा दिया। केले का छिलका ब्यूटी इंडस्ट्री में आ जाता है। सुंदर त्वचा के लिए फाउंडेशन आपका केले का छिलका का बनता है। केले का ये जो केला आपने कच्चा केला सुखाया, इसको यदि आप पाउडर बना देते हैं तो ये सैरलैक में जाता है, बेबी फूड में जाता है, और ये बेकरी इंडस्ट्री में मैदा का अल्टरनेटिव जाता है। आप एक हेल्दी बिस्किट्स बना सकते हैं, जो हम यहाँ पे आपका छपरा में ऑलरेडी बना रहे हैं। उसके बाद केला काटने के बाद उसका तना निकलता है, ये उसका नॉर्मल तना है, और तने को हमने रिफ़ाइन किया है। इस तने से आपका सैनिटरी पैड्स बनता है, जो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार के केले से बिहार की समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। और उसी तरह इसी पैड से हम लोगों ने ये कपड़ा बनाए, आपका योगा मैट बन सकता है इन सब चीज़ों से। और इसी कपड़े से हमारा लैपटॉप का बैग बना हुआ है, ये सारा केले का बना हुआ है। और इसी को जब हम गुजरात भेजते हैं, जहाँ पे फाइबर की अच्छी अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और हमारा टेक्सटाइल बहुत अच्छा काम कर रहा है बिहार में। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। धीरे धीरे हम उस लेवल पे आएंगे। फ़िलहाल इस तरह के आप कपड़े केले से बना सकते हैं। इसमें 50% कॉटन है और ये 100% सिर्फ बनाना फाइबर है। तो कपड़ा बनने के बाद रोटी हम दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं और जॉब दे रहे हैं। ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं और ये बिहार से हम बाहर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिहार में पैसा बिहार के बाहर से ही आएगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और दूसरा हमारा सहजन, हम लोगों से सहजन का खेती करा रहे हैं। किसान हर साल खेती करता है, गेहूँ चावल हर साल लगाते हैं। हम बोल रहे हैं भैया एक बार लगाओ, वो अगले 5 साल चले। सहजन लगाओ 15 साल चलेगा, अंजीर लगाओ अगले 40 साल चलेगा, कटहल लगाओ अगले 100 साल चलेगा। मेन आपका वो क्रॉप हो गया। और एक उसका सारा हम सहजन से क्या है? सहजन से क्या बना रहे हैं? सहजन हिंदी में हम यहाँ मुनगा बोलते हैं। यहाँ हमारे बिहार में बड़े आराम से उगता है, हर जगह उगता है। सहजन का हर एक हिस्सा काम आता है, उसका गोंद, उसका फली, उसका फल, पत्ता, फूल, हर चीज़ काम आता है। इसको मोरिंगा पाउडर बोलते हैं। पत्ती को सुखा के उसका पाउडर बना हुआ है। कैंसर में ये वरदान होता है। आप आयुर्वेदा में पढ़िए, आप खुद से मोरिंगा पाउडर के बारे में पढ़िए, ये वरदान है। तो ये एक, अगर सिर्फ मोरिंगा पाउडर सहजन के पत्ते का खेती करते हैं तो आप एक पेड़ को साल में 6 बार उसको छटनी कर सकते हैं। गेहूँ चावल में जो आप एक बार पैसा कमा रहे हैं, सहजन के पत्ते से आप 6 बार पैसा कमा रहे हैं प्रति एकड़। तो किसान का इनकम हम 4 गुना 5 गुना कर देते हैं। देखिए ब्रजेश भाई, कुछ चीज़ें बड़ा ब्रजेश भाई ने खास चीज़ बताया। चाहे सहजन की खेती के बारे में इन्होंने बताया, कई किसान सहजन की खेती भी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ है। आप अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो
किसान के पास सब कुछ है, लेकिन वो बेचेगा कहाँ? कुछ उसके बारे में आइडिया आप बताएंगे उनको कि कैसे वो बेचें, कहाँ बेचें? क्योंकि तैयार भी कर लेगा, चलिए सहजन का पाउडर है, उसने अपने यहाँ मशीन रखा है, चाहे जो भी छोटा मोटा स्टार्टअप किया, अपना इसको पाउडर बना लिया, जाएगा कहाँ, लेगा कौन, कैसे चलेगा? मैं मार्केटिंग वाला, सर आपने बहुत सही बात बोली। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आदमी गेहूं चावल उगा लेता है, फिर बौखता रहता है कि यहाँ पे फूल गोभी उगा लिया, फूल गोभी बेचे तो बेचे कहाँ? ठीक है, मार्केटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने अभी जो पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया, केला और सहजन, ये स्ट्रीमलाइन कर दिया। केला उगाने में 4 रुपये का खर्चा होता है प्रति दर्जन, और वो हम अगर 8 रुपये 12 रुपये के हिसाब से प्रति दर्जन का भी केला दें तो किसान का इनकम जो अभी 30,000 रुपये एकड़ पे है, हम उसको 1 लाख रुपए एकड़ कर रहे हैं, उसका इनकम हम 3 गुना कर रहे हैं और उसके ऊपर हम मुनाफा कमा रहे हैं। मार्केट में केला बिकता है 25 रुपये। भारत सबसे बड़ा केला उत्पादक है और भारत ही सबसे बड़ा केला कंज्यूमर है। केला आपका यहीं बिक जाता है। सहजन जब मैं सुखा देता हूँ 1 साल तक ख़राब नहीं होता, तो इसका पाउडर बन जाता है, बेचने का समय है। और उसके बाद बाकी पद्धति में हमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, फूड सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग पे हमें काम करना ही होगा। हम FPO से जुड़ रहे हैं और बिहार सरकार और हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने बनाना मिशन लगाया हुआ है, इनका भी उद्देश्य बनाना डबल हो। और बिहार की एक समस्या, यहाँ पे हमारी ज़मीनें टूटी हैं, 1 कट्ठा यहाँ, 2 बीघा वहाँ, 3 कट्ठा यहाँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बिज़नेस मॉडल ऐसा बनाया कि एक गाँव में अगर किसान जुड़ जाता है, आपसी तालमेल कर लेता है, तो वहीं पे प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग ग्रेडिंग प्लांट लग जाएगा। तो सामान बिकने की गारंटी कुछ रहती है? हाँ, हम लोग उसको बाय बैक एंड मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट करते हैं। मंडी कनेक्शन करना है, कहाँ बिकेगा, कैसे भी केला, अगर किसान हमारी सुन रहा है, अभी क्या होता है, किसान का जब केला उगता है, व्यापारी आता है, तो एक केला अभी बना, दूसरा केला उसका 60 दिन बाद बन रहा है, तो उसका खेत तैयार नहीं होता। व्यापारी सबसे ख़राब केले के पास जाके फिर रेट गिरा देता है। हमारे साथ एक प्रोटोकॉल बना है, केले पे हम टैगिंग कर देते हैं और कलर कोडिंग से हमें पता चल जाता है कि अभी हमारे पास इतनी गाड़ी का माल रेडी है, और हम व्यापारी को उस हिसाब से बुला देते हैं। भुसावल मंडी हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, भुसावल मंडी में 16 रुपये 17 रुपये भी केला चला जाता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। 8 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर हम केला बेचते हैं तो किसान प्रति एकड़ लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रजेश भाई ने बताया। ब्रजेश से और भी कुछ आइडियाज आपको लगातार दिखाते रहेंगे और बताते भी रहेंगे कि ब्रजेश क्या कुछ नया लेके फिर आए हैं, क्या कुछ बताएंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले के लिए भी खबर के लिए इंतजार करिए। कुछ और भी आपको लगता है सवाल जवाब तो लिख डालिए, जवाब ब्रजेश ही दे देंगे, तो सब कुछ देंगे। बस आप देखते रहिए और इसको बढ़ाते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।